गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के सिंह। आज का विषय कुछ अलग है। आज हम लोग ज्योतिष के विषय में बात करेंगे। पिछले कुछ व्याख्यान भूगोल से संबंधित थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आधारित थे, लेकिन आज का विषय ज्योतिष है। और वो इसलिए है क्योंकि कल एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है और जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम आने वाले हैं, इसलिए आज हम इसके विषय में बात करेंगे। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिस पर सभी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ वराहमिहिर और भृगु जैसे विद्वान हुए प्राचीन काल में, और वर्तमान में भी कृष्णमूर्ति जी और सूर्यनारायण राव जी जैसे बड़े ज्योतिषी हुए हैं। विदेशों के भी विश्वविद्यालयों में ज्योतिष को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, इसलिए ज्योतिष की एक अपनी अलग प्रामाणिकता है। और मेरे भी विगत 30 वर्षों के अनुभव में ये सामने आया है कि ज्योतिष से अगर हम 100% परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर भी 80 से 90% परिणाम इसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। कल एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने जा रही है जो लगभग 150 वर्षों के पश्चात घटित हो रही है। ऐसे ग्रहों की स्थितियां 150 वर्षों के पश्चात आ रही हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परिप्रेक्ष्य में अधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले 9 महीनों से पूरे विश्व में एक भयंकर संकट की स्थिति आई हुई है। पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप चल रहा है। चारों तरफ अशांति है। बहुत से देशों के संबंध भी खराब हैं। भारत की सीमाओं पर तनाव है। इन सब पर ज्योतिषी ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 कुंडलियाँ बनी हुई हैं। एक कुंडली जो कल 14 सितंबर को प्रातः 11 बजे की स्थिति दर्शा रही है, और ये दूसरी कुंडली बनी हुई है जो 26/12/2019 को प्रातः 9:15 बजे की स्थिति दिखा रही है। ये वो समय था जब विश्व में कोरोना का प्रकोप प्रारंभ हुआ था। ये 26 दिसंबर 2019 को प्रातः 9:15 बजे जब सूर्य ग्रहण की स्थिति चल रही थी, उस समय कोरोना का प्रकोप बढ़ना प्रारंभ हो गया था। इस समय की आप ग्रहों की स्थिति देखें तो मकर लग्न था और ये 12वें स्थान पर धनु राशि में सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, गुरु और केतु, इन सभी की स्थिति थी और मंगल भी इन्हीं के निकट था। इन ग्रह स्थितियों का और सूर्य ग्रहण का प्रभाव ऐसा था कि कोरोना का प्रारंभ हुआ। और फिर 24 जनवरी को जब शनि मकर राशि में आए और शनि और राहु जो मिथुन राशि में थे, ये एक दूसरे से 6ठे 8वें स्थान पर आए, जिसको ज्योतिषी भाषा में खडाष्टक योग कहते हैं। तो फिर कोरोना का प्रकोप अपने चरम पर आना प्रारंभ हो गया। उसके बाद से निरंतर कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब कल एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है जिसे हम महाअमृत योग कह सकते हैं, कहा जाता है, और ये 150 वर्षों के बाद आ रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखिए कल प्रातः 11 बजे ये स्थिति रहेगी जब वृश्चिक लग्न रहेगा और 8 ग्रह स्वग्रही रहेंगे या उच्च के रहेंगे। स्वग्रही या उच्च के ग्रह मतलब अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और इन ग्रहों की स्थितियां अत्यंत अनुकूल हो जाएंगी। तो जो 9 महीनों से पिछले ग्रहों की परिस्थितियां प्रतिकूल चल रही थी, वो अब अत्यंत अनुकूल होने जा रही हैं। आप यहाँ देखिए, कन्या राशि में बुध स्वग्रही है, सिंह राशि में सूर्य स्वग्रही है, कर्क राशि में चंद्रमा स्वग्रही है, मिथुन राशि में राहु उच्च के हैं, मेष राशि में मंगल स्वग्रही हैं, मकर राशि में शनि स्वग्रही हैं और धनु राशि में गुरु स्वग्रही हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति 150 वर्षों के बाद बन रही है जब ग्रह इतनी शक्तिशाली स्थिति में आ रहे हैं। और कल 11 बजे प्रातः जब पुख्य नक्षत्र रहेगा और 11 बजे से 12:30 बजे तक जब वृश्चिक लग्न में ग्रहों की ये स्थिति रहेगी, सूर्य केंद्र में रहेंगे, शनि तृतीय स्थान अपने कारक स्थान पर रहेंगे, गुरु अपने कारक स्थान द्वितीय स्थान पर रहेंगे, मंगल 6ठे में अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं वहाँ रहेंगे,
चंद्रमा भाग्य भाव में होंगे और सूर्य कर्म भाव में होंगे और सभी स्वग्रही या उच्च के होंगे, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी और ये पूरे विश्व के लिए अत्यधिक कल्याणकारी होगी। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोरोना का अंतकाल कल से प्रारंभ हो जाएगा और कोरोना इस ग्रह स्थिति के सामने अपने घुटने टेक देगा। तो ये जो प्रतिकूल ग्रह स्थितियां बनी थी, ये अब कल से अनुकूल बन जाएगी। और फिर आज 13 सितंबर को एक अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना हुई है, जब बृहस्पति जो है वो धनु राशि में जो वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो गए हैं। फिर 23 सितंबर को एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है और वो ये है कि राहु वृष राशि में आने जा रहे हैं। मिथुन से हट करके राहु वृष राशि में आ जाएंगे और फिर जो शनि और राहु के मध्य खडाष्टक योग चल रहा था, जो इन परेशानियों का मूल कारण था, एक बहुत बड़ा कारण था, वो खडाष्टक योग समाप्त हो जाएगा। उस खडाष्टक योग के समाप्त होने से भी कोरोना के ऊपर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और कोरोना समाप्ति की ओर जाएगा। और फिर 20 नवंबर को जब गुरु मकर राशि में आएंगे तो फिर एक अन्य प्रहार कोरोना के ऊपर होगा और इस सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच में कोरोना या तो वैक्सीन्स आ जाएंगी या कोरोना एक मामूली सर्दी जुकाम में परिवर्तित होगा, उसका असर समाप्त हो जाएगा, उसका असर कमज़ोर पड़ता जाएगा। और ये ऐसा होगा तो इन अत्यंत शक्तिशाली स्थितियों के कारण होगा। अब इन ग्रहों के बनने के कारण कुछ राशियों के लिए अत्यंत लाभदायक स्थिति बनने जा रही है और जिन राशियों के लिए बहुत अच्छा समय प्रारंभ होने जा रहा है उनके लिए हम कह सकते हैं कि ऐसी राशियां हैं मीन राशि, जिसके राहु तीसरे भाव में आएंगे, शनि लाभ भाव में आएंगे और गुरु 10वें भाव में आएंगे। तो मीन राशि के लिए बहुत अच्छी स्थितियां होंगी अगले 1.5 साल के लिए। और जिनकी कुंडली में गुरु और शनि और राहु अच्छी स्थिति में हैं, गोचर में भी उनके अनुकूल हो जाएंगे और ऐसे मीन राशि के जातक जीवन में बहुत प्रगति करेंगे। उनके जीवन काल का ये एक सर्वश्रेष्ठ समय आएगा। मीन के बाद दूसरी राशि ऐसी है कर्क राशि, जिसके लिए अत्यंत अनुकूल समय प्रारंभ होगा। उनके राहु लाभ भाव में आ जाएंगे और गुरु 7वें स्थान पर आएंगे। अन्य राशियां जिनके लिए समय अनुकूल होने जा रहा है वो है सिंह राशि, जिनके राहु 6ठे घर में आएंगे और राहु 10वें भाव में आएंगे। शनि 6ठवें घर में और राहु 10वें घर में आ जाएंगे। मेष राशि के लिए भी समय अनुकूल होगा क्योंकि उनके शनि 10वें घर में और गुरु भाग्य स्थान पर रहेंगे। और इसके अलावा धनु राशि, जो लंबे समय से जिसके जातक परेशान चल रहे थे, जिनका समय प्रतिकूल चल रहा था, अब उनको भी राहत की सांस लेने को मिलेगी। और धनु राशि में राहु 6ठे स्थान पे चले जाएंगे, जो उनके रोग और शत्रु का नाश करेंगे और गुरु जो है उनके केंद्र में आ जाएंगे। शनि की 7.5 जरूर चलती रहेगी लेकिन वो भी अब उतार की ओर रहेगी। इसलिए ये राशियां हैं जिनके लिए अत्यंत लाभदायक स्थिति होगी। तो कल की स्थिति जो प्रातः 11 बजे की होगी, इसमें मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी अपने इष्ट देवता का ध्यान दें और उस समय का जो पूजन होगा, उस समय जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो अगर आप अपने इष्ट देवता, और मुख्य रूप से कल पुख्य नक्षत्र है, इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसी दिन भगवान स्वामी नारायण का जन्म हुआ था, इसी दिन प्रभु रामचंद्र के भाई भरत जी का जन्म हुआ था। ये अत्यंत श्रेष्ठ समय रहेगा और इस समय अगर आप लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे, कल सोमवार के दिन पुख्य नक्षत्र में आप शिव भगवान की आराधना करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभकारी प्रभाव मिलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपकी जो विपरीत ग्रह स्थितियां हैं, जो प्रतिकूल परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए कल 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में आप निश्चित रूप से पूजन का कार्य करें और अपने इष्ट देवता का ध्यान दें। और उस समय आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजन करें, शिव पूजन करें। सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।